इस बंदे ने मरे हुए कुत्ते को जिंदा करके बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना दिया। देखना जरा इस वीडियो में। इस साइंटिस्ट ने मरे हुए कुत्ते को जिंदा करके बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना दिया और ये अपना यही एक्सपेरिमेंट इंसानों पर भी ट्राई करता है, लेकिन उसके बाद जो चीज होती है वो बहुत खतरनाक थी। तो 1934 में रॉबर्ट इगोरस नाम का यह साइंटिस्ट अपनी डिग्री को पाते ही ये रिसर्च करने लग गया कि मरे हुए इंसान को कैसे जिंदा कर सकते हैं, और इसने ये तक बोल दिया कि मरे हुए इंसान या जानवर को जिंदा करना पॉसिबल है। और उसका तरीका काफी कॉम्प्लिकेटेड था। वो डेड बॉडीज को लैब में लाते थे और एक मशीन पर लिटाते थे, फिर उन्हें एक इंजेक्शन दिया जाता था जिससे उनका खून थोड़ा पतला हो जाता था। इसके बाद उन्हें एक झूले जैसी मशीन पर रखा जाता था और लगातार हिलाया जाता था ताकि शरीर में सर्कुलेशन फिर से शुरू हो सके। साथ ही उनके मुंह में ऑक्सीजन लगाया जाता था ताकि उन्हें वापस जिंदा करने की कोशिश की जा सके। उसने ये एक्सपेरिमेंट्स उन बॉडीज पर किए थे जिनकी मौत हार्ट अटैक, डूबने या बिजली लगने जैसी वजहों से हुई थी, लेकिन इंसानों में वो कभी सक्सेस नहीं हो पाया। उसका मानना था कि शायद मौत पहले ही पूरी तरह हो चुकी होती है, इसलिए इंसान वापस नहीं आ पाते। इसके बाद उसने सोचा कि इंसानों के बजाय जानवरों पर ट्राई किया जाए। उसने 5 डेड डॉग्स अपने लैब में लाए और वही मेथड दोबारा इस्तेमाल किया। यहाँ पर एक बड़ा शॉकिंग रिजल्ट सामने आया। उनमें से 3 कुत्ते वापस जिंदा नहीं हुए, लेकिन 2 कुत्ते सच में वापस जिंदा हो गए। ये कुत्ते पहले तो बहुत कमजोर थे, ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने खाना खाना और पानी पीना शुरू कर दिया। हालांकि उनका बिहेवियर पूरी तरह बदल चुका था। ये 3 कुत्ते कुछ देर बाद फिर से मर गए या स्टेबल नहीं रह पाए, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट ने सबको हिला दिया। इसके बाद साइंटिस्ट ने एक ह्यूमन सब्जेक्ट ढूंढने की कोशिश शुरू की और करीब 12 साल तक वो ऐसे व्यक्ति की तलाश करता रहा। फिर एक जेल में उसे एक ऐसा व्यक्ति मिला जिसे डेथ सेंटेंस होने वाला था। उसने गवर्नमेंट से परमिशन मांगी कि उसे एक्सपेरिमेंट के लिए दिया जाए, लेकिन पॉलिसी के हिसाब से यह बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति एक्सपेरिमेंट के बाद जिंदा हो जाता तो उसे फिर से जेल में रखना लीगल इशू बन जाता। धीरे धीरे प्रेशर और कॉम्प्लिकेशंस की वजह से ये पूरा आइडिया वहीं रुक गया और 1950 के आसपास उसने अपने रिसर्च से रिटायरमेंट ले ली। कुछ समय बाद उसकी भी मौत हो गई। इन अमेरिकन गधों को क्या पता कि जिंदगी और मौत सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है, और अगर ये कुरान पाक पढ़ के अपने सारे एक्सपेरिमेंट करें तो इनको ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी जो ये सारी जिंदगी दिमाग लगाने के बावजूद नहीं अचीव कर पाए। फॉलो फॉर मोर वीडियोस।